सभी को वेलकम टू प्रीति तन्मय व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। बाबा मुंडम की कृपा आप सब पे बनी रहे। हो चुके हैं सुबह और 2 दिन से देख रहे हो आपको मेकअप शादी। यार सच में बहुत थक गई मैं तो। और आज बिल्कुल भी चेहरे पे कुछ नहीं करना, 2 दिन से मेकअप में ही रहा है चेहरा। आज मुझे अपनी सादगी वाला सिंपल लुक देखना है, जो आप सबको पता है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और सच में ही ब्लैक वाला मेकअप लुक मेरा बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे खुद भी। और आपने देखा पूरी रात मेकअप बिल्कुल टच से मस नहीं हुआ कहीं भी। और मैंने चेंज भी कर लिया और मॉर्निंग में भी, क्योंकि ऐसे था वहाँ पे ना रिमूव के लिए मेरे पास कुछ था ही नहीं। तो फिर मैंने ऐसे ही मन का सुबह ढंग से करूँगी, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। अपने घर में तो देखो फिर भी थोड़ा हो जाता है, बाहर ऐसे ही मैनेज करना पड़ता है। यार अभी तो मैंने मीठा मीठा ना खाया, कैसे आ रही मेरे आसपास। और सुबह का टाइम हो गया और मैंने अपना सर वॉश कर लिया, क्योंकि आपको पता है 2 दिन हेयर स्टाइल में बालों की हो गई थी बिल्कुल दुर्दशा। और अब मैंने अपना सर वॉश किया और धूप में लेटी हुई बालों को कि पानी निकल जाए इनसे। और आज मेरे व्लॉग में 4 चांद लगाने कोई आने वाला है, और कौन आने वाला है उसको आप देखना चाहोगे तो भाई आगे जाके तो खैर आपको पता चल ही जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर जो आपका आइडिया है सच बताना, अगर आपने आइडिया लगाया है। वैसे मुझे पता है मेरे क्वेश्चन का आंसर करते ही नहीं हो। मैंने सनी वाले व्लॉग में भी आपसे पूछा था कितनी डिश सनी ने बोली, आपको कुछ समझ में आया? किसी ने भी रिप्लाई नहीं किया उस चीज़ का। अब मैं आपसे ना क्वेश्चन करना बंद कर दूंगी अगर ऐसे करोगे तो। यार कुछ पूछती हूँ तो बता दिया करो, सच बताना। अगर आपको जरा सा भी किसी ने थोड़ा बहुत भी सोचा है और उनको कोई ख्याल आया है कि हाँ कौन आ सकता है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। आज सच में ही कोई आने वाला है जिससे ब्लॉग में 4 चांद लग ही जाएंगे। और मुझे पता है इस चीज़ का, तो उससे पहले मैं कर लेती हूँ फटाफट काम, क्योंकि अभी मेरा काम नहीं हुआ है। और मिस्त्री अंकल भी लग गए और उनका ऑर्डर भी आ गया कि हमारे लिए चाय बना दो। उनके लिए मुझे चाय भी बनानी है, और मेरी मम्मी उनके साथ ज़रूर कंपनी देगी। मम्मी पता नहीं, एक लाइट ऑन नहीं आ रही, सुबह सुबह मूड ऑफ कर दिया यार। लाइट आ जाती तो ठीक रहता। किसकी? और मैं ये व्लॉग मतलब थोड़ा यहीं पे छोड़ देती हूँ, कंटिन्यू करूँगी आगे। बता देना उसके लिए मुझे, अगर आपको कोई भी आइडिया है कि ये कौन आने वाला है। अभी मेरा काम नहीं हुआ, काम कर लेती हूँ। हिचकियाँ आ रही हैं, मुझे पता है आप आ रहे हो, आ जाओ ठीक है। हिचकियाँ भेज के याद मत करो, परेशान करोगे, काम नहीं कर पाऊंगी। फिर मेरा फ़ोन पे ही ध्यान रहेगा कोई मैसेज आया, कोई उन्होंने टेक्स्ट मैसेज छोड़ा या नहीं छोड़ा, ठीक है ना। इसलिए हिचकी भेजने की जरूरत नहीं है। रिटर्न में हिचकी भेज रही हूँ, आ जाए जल्दी फटाफट मैं काम कर लूँ तब तक। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। बताओ, पापा भी आगे लेने बच्चे ने और मैं भी आगे। दक्षी दक्षी नानू ने बताया नहीं, नानू आ रहे लेने। मुझे बता तो देते कि मैं भी लेने आ रहा हूँ। देखा नानू को, नानू भी आ गए और मुझे भी भेज दिया। बाहर थे, पापा भी आ गए। स्कूल से तो लेके आई बच्चों को, इन्हें कार की लग रही, कार दिलवानी। हाँ ले ले अपनी कार। हाँ ले लो जो चाहिए। अब जैसी है भैया और दिखा देना।
अभी देख लो और बाद में ये नहीं होना चाहिए, मुझे ये नहीं, मुझे वो चाहिए थी, मुझे वो चाहिए थी। भैया ये वाला। हाँ मैं वाला। फाइनली हाँ फाइनल। फाइन। रेड वाले के पास से तुम पिंक किए। तुमसे मैंने पूछा नहीं। आ चुके हम घर पे। बिहालियों, मैंने आप सबको बोला था कि आज कोई आने वाला है, और जो आने वाला है वो आप देख चुके हो कि कौन आया है। और आज व्लॉग में 4 चांद लग जाएंगे, ऐसा मैंने बोला था। और ये बात सच है या नहीं आप बताना, क्योंकि आप सब हमारे जो हम दोनों तीनों सिस्टर साथ में होते तो उन व्लॉगों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, इसलिए मैंने बोला था कि 4 चांद लग जाएंगे व्लॉग में जो आने वाला है उनकी वजह से। तो सच में ही जब शिवानी या दीदी कोई भी घर पे होती है, आपको पता है मुझे भी टाइम नहीं मिलता, मैं भी बहुत बिजी रहती हूँ, और व्लॉग भी हम बहुत मस्ती वाले बनाते हैं उस टाइम पे। तो ये वाला सूट मुझे जिस आईडी से रिसीव हुआ है वो आईडी मिलेगी आपको इंस्टा पे, इसे हम वेयर करके देख रहे थे, इसलिए इसी में मैंने सोचा थोड़ा कैप्चर ले लेती हूँ। और बाकी आने के बाद बच्चे भी देखो, कायरा और दक्षपार्थ हो गए दोनों साथ में तीनों, और मैं और शिवानी। यहाँ पे कुछ खा गया मेरे, बार बार मेरे ही ध्यान जा रहा है। पता नहीं क्या खा गया, खुजली सी हो रही है मेरे हाथ में कह रही हूँ, यहाँ पैर में हो रही खुजली, हाथ में ना, हाथ में खुजली हो वैसे, हाथ में भी अच्छा रहा, हाथ में खुजली हो, पैसे मिले, पैर में खुजली हो, कहीं घूमने जावे, इससे अच्छा तो पैर में खुजली हो चाहिए, कहीं घूमना तो मिल जाएगा। और भाई शिवानी, है कहीं का प्लान? घर ही ठीक है। चलो करते हैं हम प्लान कहीं जाने का, और कहाँ जाएंगे वो हम आपको व्लॉग में आगे दिखाएंगे। खील चुक चुक के खा रही है। मैं भी अब सूट दूसरा डाल लेती हूँ। और हमारी माता जी क्या करती हैं, अच्छा सिर में तेल डाला लगा, मेरी में ही न डाला, मैंने भी आज सिर धोया ना, मैंने और मम्मी ने दोनों ने साथ में धोया है। और बच्चों के चल रहे कार्टून। हाँ भाई टाइम। और भाई आप क्यों नहीं कर रहे होमवर्क? 2 बज चुके हैं, 3 बजे जाना, 4 बजे। ओके। देखो जो सच्चाई में बता रही है सच में ही है। वो तो भाई सच में इतनी ठंड तो सुबह लग रही थी, इतनी ठंड अब लग रही है, क्योंकि अब ठंड बढ़ चुकी है शिवानी के आने से ठंड पड़ चुकी है। तुम ठंड कर दी, मैंने कही ना चांद लगाएगी तो चांद तो रात को ही निकलेगा, हमारे चांद लगाएगी। टंकी हटा के फिर इतनी अच्छी लड़की है कायरा, गुड गर्ल। हाँ भाई हो गई है बचपन में शौक झाड़ू वाड़ू लगाने का, लगे ना हमें। अभी हमारे लड्डू सो रहे कि काम कर, और कायरा जब तुझसे हम बोले करेंगे, जब ना करेगी तू नहीं करेगी बेटा। मम्मा भी तो ऐसी करती थी, मैं तो करती थी सच में ही, मैं तो काम ही नहीं करती थी, मैंने तो बिल्कुल काम नहीं किया बेटा, तभी तो मम्मा को इतना काम मिला है। या कि झाड़ू लगानी देखे हुई है ना कायू। इंस्टा सूट सारे ये तो बनारसी में है ना, बनारसी टाइप में। आ चुके हैं घर पे, और हम गए थे पड़ोस में यहीं पे। और देखो कायरा की झाड़ू तो देखो। मम्मा मैं झाड़ू लगाऊंगी। कायो आप तो झाड़ू लगा रहे थे। आज हम गए बहू देखने,
और वहाँ बहुत ही अच्छी बात हुई, और जो अच्छी बात हुई है वो मैं आपको ब्लॉग में आगे बताऊंगी। हैं? मुझे करनी पड़ी सब, और ये साइड गले के अंदर चला गया। तूने झाड़ू भी कंप्लीट नहीं की। मम्मी हाँ तेरी सजाई ठीक है ना, तेरा फोन तो मिलेगा नहीं। कब तक टाइम दिखाती हो भाई? 5:30 हो रहे, देख लो। 7 बजे तक आपको फोन नहीं मिलेगा, ठीक है? देखो क्या आया है मेरे लिए, विशु क्या लेके आया मेरे लिए। पैकिंग तो देखो। सामान तोड़ने वाला थोड़ी है दक्ष। हाँ जी, जो कोई यूज करता है वो जरूर बताए कि क्या है ये। दिखाना। देखिए मैंने मंगा लिया, मैं तुझे बोल रही हूँ। मैं समझ गई क्या तो समझ गए क्या है ना, बताओ ना फिर। ये बताएंगे ना कमेंट करके कि ये क्या है। लड़कियां तो बता ही सकती है कि ये क्या है। मुझे तो इसके पता बारे में है। मैं आपको बताऊंगी नहीं, मैं इनको यूज करके आपको दिखाऊंगी। ओके, मुझे पनिशमेंट मिली काम करने की। अब यहाँ फोन ना दो यार, 7 बजे तक, ठीक है मम्मी? 7 बजे तक यहाँ फोन ना मिलेगा। और 30 के होने पे ना विशु बहुत ही अच्छा मुझे गिफ्ट देने वाला है, तो यार प्लीज 30 के कराओ, जल्दी जल्दी जाओ। 30 ना बेबी, 30 पार्टी ना, 50 का मुझसे मिलेगा। अंकल क्या कह रहे थे, गोल्डन बटन आएगा 50 या 100 सिल्वर बटन 50 पे मिलेगा ना। गिफ्ट तो यार सारे कई मिल रहे। गिफ्ट तो मिल तो ही रहे, पर 50 पे बहुत तगड़ा हो ना। बेहतरीन और जो बढ़िया लेवल का थी ना। कितनी गंदी लड़की है, चप्पल भी न पहन, वो जूते भी न पहन रखे। हाँ चलो भाई फटाफट कर लेते हैं काम। मेरे भाई इतने महान है। ये वीडियो देख के आपको पता ही चल गया होगा, ये वो वाली वीडियो जो मैं अभी शादी में गई थी नरौली गांव में, और उसकी वीडियो मेरे भाइयों ने कैप्चर लिए थे। और मेरे महान भाइयों ने वीडियो मुझे तब सेंड किए जब मेरा व्लॉग भी हो चुका है अपलोड, क्योंकि मैंने उनसे कहा था, मैंने कहा कहीं हो सके तो मेरी क्लिप ले लेना और मुझे सेंड कर देना, लेकिन सेंड किए तब जब व्लॉग अपलोड हो गया। 7 बजने वाली है कितनी दूर याद तेरी आवे, फोन की ना, फोन की आ रही है यार। सावरिया मेरे सावरिया, कन्नू का बहुत ज्यादा है। प्लेट में ले जाए एक रोटी चिपड़ गए। किस किस ने सुना हुआ ये भजन बताना, मैं तो पागल हो गया भजन सुन के सच में। कृष्ण जी तो है ही ऐसे पागल ही करते हैं नैनों सब। का नहीं कसूर याद तेरी आवे रे सच में ही पागल। मैंने रो रो आँखियां लाल करी, उड़ गया चेहरे का नूर याद तेरी आवे रे सावरिया। पका रही है। कौन पका रही है? कौन पकड़ा पका तो है? तो को कह रहा। बहुत अच्छा भजन है सच में। मैं सुबह से यार कितनी बार सुनती हूँ। मैं खुद मेनू करूँ हर दिन न जाऊंगा, वृंदावन न जाऊंगा और वहीं चला जाऊं। दीदी कॉफी नहीं रखे, पीते ही ना जम गई होगी ना। जब मैं से जब पीऊंगा बस, बाकी तो मैं भी पर कॉफी ना चाय तक बुरी। अब मेरा लो ठीक है, मेरे गर्मी में लो कॉफी ना पूरे शरीर है जला है। वैद ने बताई वो चाय तो भी बुरी है। थोड़ी सा पी सकूं, कभी कभी बहुत कम पीना हो मेरा तो। और अब तो सर्दी है तो इसलिए जब भी चाय पीऊं कॉफी नहीं पीती। बच्चे ने रोटी दे पहले ही मेरे लिए कहे भाई यार मैंने चाय छोड़ दी, अभी खुद चाय पी। मैं तो चाय पी लगी सर्दी में तो पीऊं, मन करे ना गर्मी में ना पीऊं मैं। गर्मी में तो मुझे पीना है, लोरे उठे हैं। सर्दी में तो पीऊं, सर्दी में कुछ ना कुछ रहे यार। बाकी विशाल चाय परांठे भी अच्छे लगे सर्दी में तो, इसलिए पी लूं। चलो भाई रोटी वोटी दे दे बात करना।
आप सबने देखा मुझे एक टास्क मिला था जिसमें मुझे खाना बनाना था और मुझे नहीं मिलना था 7 बजे से पहले फ़ोन। तो मेरे पास फ़ोन नहीं था और हो चुकी है पूजा। आज हमारी पूजा की रौनक और भी ज़्यादा अच्छी लग रही है क्योंकि जैसा कि मैंने कहा था शिवानी आएगी, 4 चांद लगेंगे व्लॉग में। वो कारण था लड्डू गोपाल जी का जो हमारे पूजा में बैठे। और सच में ही पूजा में ना रौनक ही अलग होती है क्योंकि इस साइड जो है ना हम यही सोचते हैं मन का यहाँ लड्डू का ही स्थान है। जब भी लड्डू आते हैं ना लड्डू का ही स्थान है, वो यहीं पे आके बैठते हैं। और जब लड्डू नहीं होते तो यहाँ कोई नहीं बैठता। और टाइम हो चुका है 7, हो चुके 7:15, 7:15 हो चुके हैं और मेरा काम हुआ कंप्लीट जो मुझे मिला था। और अब मुझे करना है, मैंने सारे बर्तन साफ कर लिए और अब तो हो गया 7 बजे का टाइम कहीं ना था ना, तो देख लें 7:15 हो रहे हैं। मैंने इस बीच रोटियां भी बना ली हैं और मैंने बर्तन साफ कर दिए सारे। मम्मी और रोटी लेके आओ। कंफ्यूज की होगी ना, तू और विकी रह रहे हैं। अब बस खाना भी हो चुका है, बस बच्चों को दूध देना है। शिवानी ने तो खैर अभी खाना भी नहीं खाया है। अभी बच्चों को दूध दे के अब फिर रजाई में बैठेंगे आराम से और फिर हाथ चलेगी हमारी गपशप। मुझे तो जिस दिन से दीदी के चक्कू लगाओ ना सच में डर सा लगने लगा। मैं तो कोई चीज करूँ ना बड़े आराम से करूँ। पता नहीं मतलब उस दिन से मन में बैठ गई कि चाकू ले ना दीदी के, जो ऐसा है बहुत ज्यादा लगी दीदी के सच में ही। और हम भी देख के ऐसे हो गई। काऊ बिल्कुल ठीक ठाक है, हम तीनों बहनी की रूम में तो बैठे उस दिन। फिर जीजू से लेके गए सलाद काटने के लिए कि मुझे खाना दे दो। तो आपको पता ही है प्याज मिर्च काटी थी मैंने, प्याज ही काट रही थी वो, पार्टी कर लेगा। मम्मा ऐसे कर लो ऐसे। उसने अच्छा करा बेचारी ने, उसके वही लगता है। क्या करे पार्थ, तूने तो मुझे सलाह भी गलती की। मैं तूने भी बहुत बड़े आदमी की सलाह मानी। लेके आओ शिवानी रोटी। शिवानी कायरा पूछना मम्मा को कि रोटी ले आए। खोलने नहीं दिया इससे पहले तो मैं जी ने मिस की। कौन आया? ये क्या खा रहे हो? सिर पे रख ले पैर पे। छुट्टियां वाले हेल्दी है ना। अब हम खाना खा लेते हैं। हम बच्चों ने देखना सब्जी का छोड़ के थोड़ी थोड़ी। और आज का ब्लॉग जैसा कि आप सबने देखा सुबह के टाइम मैंने बताया था कि कोई आने वाला है और वो कौन है, शिवानी। तो शिवानी आई थी, आप सबने देखा। किस किस ने आइडिया लगाया कि कौन आएगा ये जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। सच में ही देखना चाहती हूँ कि किस किस को थोड़ा बहुत आइडिया हो गया था कि कौन आने वाला है। और फिर आप सबने देखा मैं बच्चों को स्कूल लेने के लिए गई थी। जब मैं घर पे आई तो मैंने आके देखा कि शिवानी बैठी हुई थी।
फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद हम चले गए थे मुंह देखने के लिए। मुंह दिखाई होती है जैसा कि आपको पता ही होगा। तो हमारे यहाँ भी पड़ोस में शादी हुई थी, तो उस दिन हम गुड़चड़ी वाले दिन नहीं थे। और सच बताऊँ वो आंटी बहुत अच्छी है, नेचर वाइज अच्छी है वो आंटी। तो हम पता नहीं क्यों एक हो ही रहा था, होता है ना अटैचमेंट, वही मुझे आज खींच रही थी। फैन फ्लोइंग मान लो, बहन मान लो, वही कुछ भी मान लो, मैं तो ये कहूँगी। और आप सबने देखा जैसे ही हम गए थे ना वहाँ पे भाभी को देखने के लिए, तो उन्होंने जाते ही आप ठीक हो दीदी, कैसे हो? मैंने कहा हाँ मैं ठीक हूँ। आपने पहचाना? मैंने कहा नहीं मैंने तो पहचाना नहीं। तो फिर उन्होंने मुझे बताया, अभी मेरा फोन गिर जाता, कि दीदी हम शामगिरी मंदिर में मिले थे। मैंने कहा अच्छा आपको याद हो? सच में ही ये लगा लो बिल्कुल कोई प्लानिंग ही नहीं थी जाने की कि हाँ ऐसे वहां जाते। बाकी और भी अगर कहीं मम्मी मुंह दिखाई देखने जाती है, अभी 2-3 शादियां आगे पीछे थी, पड़ोस में शादी थी, किसी फंक्शन में किसी में हम गए ही नहीं। और यहाँ पे पता नहीं क्यों हुआ ऐसा कि मतलब मैं भी बोलने लगी, शिवानी भी। मम्मी कह रही थी कल जाऊंगी, फिर शिवानी कह लगी मम्मी कल तो मैं चली जाऊंगी, आप एक काम करो आप आज ही चलो मुंह देखने के लिए। तो इसलिए मम्मी चली गई और फिर हम दोनों भी गए साथ में। और वहां जाते ही उन्होंने देखते ही पहचान लिया। वो सच में ही मतलब बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। और आंटी भी कहती अच्छा पहले से ही जानते हो? तो फिर उन्होंने बताया कि हाँ दीदी शामगिरी मंदिर आई थी, तो तब दीदी को हमने वहां पे देखा था। तो मैंने कहा शायद आपकी अटैचमेंट थी जो हमें खींच के ला रही थी। मैंने कहा वरना बहुत कम हो जाएगी, देखने जाए नहीं जा पाते। अब हमने खाना वाना प्रॉपर हो गया, अब हम करते हैं यहीं पे व्लॉग का एंड। हेलो हेलो दूर जाएगा, दूर जाएगा। अपने रूम में रख ले, रूम में। दिखा का यू क्या गिफ्ट मिला? मम्मी थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ले बॉक्स में रख के ले जाइए। जब तू आया ना कह रही विक्की आया है। ये सब तो ठीक है भाई। कायरा के भी हालचाल पूछ लो। कायरा देखो भग के आती है व्लॉग में कि आप सब व्लॉग में, हालांकि आप सब दिख नहीं रहे हो पर फिर भी ये आती है कि हाँ मुझे सब देखेंगे, है ना कायू? कायू मम्मा के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय 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 शिवानी। कल मिलेंगे। कल मिलोगे? हाँ, पक्का? पक्का। रिटर्न जरूर देती है। स्कूल के लिए टेस्ट के लिए निकल लूंगा भाई अपने। हाँ कल आप रहोगे, कल भाई तो चले जाएंगे। कल मिलना पड़ेगा इनसे, आपने बोल दिया। व्लॉग में मिल जाएंगे। अच्छा व्लॉग में मिल जाएंगे भाई, व्लॉग में मिल जाएगी आपको कल। और नहीं मिली तो सुबह तो रुकेगी। नहीं मिल जाऊंगी सुबह 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 सुबह। हील पहनने की प्रैक्टिस होगी तेरी वॉक कराऊंगी अब की बार, ठीक है? इवेंट में चलेंगे ना, मैं भी जाऊंगी तो आपको भी लेके चलूंगी। हाँ तो मुझे भी मुझे जैसे मम्मा की रैंप वॉक हुई थी ना ऐसे आप करना। मुझे भी ओके बाय बाय। मम्मी ये क्या इसके वो वाले जूते हैं ना शादी के वो वाले, किसकी? इसके पास के वो वाले जूते नहीं, इसका वो वाले जूते। कुछ ही दो क्या होती। अच्छा लगा ना, मैं सच में ही उनसे मिल गया। सही में मम्मी भी कह रही कि मतलब ऐसे मतलब वो जाना है। बहुत ही अच्छा लगा सच में इनसे मिलकर। मुझे पहली बार ऐसा फील हुआ कि हमारे यहाँ कोई बहू है और जिसने एकदम देख के बोला कि हाँ दीदी आप तो वही। उन्होंने ये ना कहा ना दीदी आप वही हो हैं, उन्होंने कहा था दीदी आप कैसे हो, ठीक कोई हो? वो ना उन्होंने मतलब ये है कि हमारे फैन फॉलोइंग नहीं और वो यहाँ पे भी आ गए।
और फिर मैं उनको बोल रही थी, मैंने कहा आपको पता नहीं है, मैं यहाँ से कह रही नहीं दीदी मुझे पता है, आप चूल्हे पे रोटी बनाते हो, आप चटनी बनाते हो। और दक्षु पार्थ कैसे है, उन्होंने स्पेशली ये भी पूछा था, दीदी दक्षु पार्थ ठीक है? मैंने कहा हाँ ठीक है। और ये लगा लो हम सोशल मीडिया से जानती है वो हमें, अब तो दीदी नहीं अब तो भाभी बोलूंगी, और वो हमें सोशल मीडिया से जानते हैं। और हम गए थे उनके वहाँ पे, तो तब हमारा मिलना हुआ था, श्यामगिरी मंदिर में हुआ था तीज वाले फंक्शन में, आपने देखा भी होगा तीज वाला व्लॉग, वहाँ पे वो मुझे मिले थे। और वहाँ से उनकी शादी हमारे पड़ोस में ही होगी। मन का सही है, अब तो हमारा मिलना होता ही रहेगा। तो सच में बहुत बहुत अच्छा लगा, उनकी जो अटैचमेंट थी वही हमें वहाँ तक खींच के लेके गई। कहाँ गए तीनों बच्चे, गायब हो गए। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में न्यू अपडेट के साथ में। आई होप आप सबको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो आपको क्या करना है वो आपको पता ही है। बाय बाय।